Go. अब आपका सारा कस्टमर आएगा नहीं, यमुनानगर का पूरा मोटो की शॉपिंग कर सकती है। साइड से किराया नहीं करना, छत जो आ रहा है उससे किराया। एक पॉइंट ये और है जी, हमारी मार्केट के अंदर ऑड इवन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो मार्किंग होनी थी वो असूलन प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए थी, जो प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हुए मार्केट एसोसिएशन को दिया। उससे खामियाजा ये हुआ है कि कई मेंबर्स जो है ओवरलैप करते हैं कि दो दो एसोसिएशंस के मेंबर हैं। एक एसोसिएशन उनको 1 नंबर दे देती है, एक एसोसिएशन उनको 2 नंबर दे देती है। हिसाब से खोलते हैं तो तुम्हारी एसोसिएशन के बंदे हो जाते हैं, अगर 2 नंबर पे होते हैं उनके हो जाते हैं। उसमें और जो चलान करने वाले हैं वो कहते हैं 2 दुकानें कंसेक्यूटिवली कैसे खुली हुई चिपक के। तो अब जब उनको बताया जाता है कि उस एसोसिएशन का एसोसिएशन का कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो एक आधे को दुकानदार को पेनलाइज जबरदस्ती कर जाते हैं। उसमें हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिलती है। समझ नहीं है कि किस अमाउंट की होगी, कभी तो 2000 की हो जाती, कभी सीधा 50,000 रुपये चली जाती है। कोई तो वो पैरामीटर होने चाहिए, पैरामीटर क्राइटेरिया होने चाहिए। परेशानी तो क्या है जी, सारी की सारी व्यापारी को ही हो रही है। चाहे व्यापारी वो होलसेल का हो, रिटेल का हो, बड़ा दुकानदार हो, छोटा दुकानदार हो, सारी परेशानी जो है दुकानदार पे ही डाल दी गई है। ये जितनी भी पॉलिसीज़ या जितने भी प्रोटोकॉल इन्होंने बनाए हैं, ड्राफ्ट किए हैं, इनको माइक्रो लेवल पे करना चाहिए था ऑफिसर्स को। इन्होंने माइक्रो लेवल पे करा नहीं, और जो ये इनके आए हैं इसके अंदर ऑड इवन के अंदर कई दुकानें जो हैं 8 दिन के लिए खुलेंगी पूरे महीने में, और कई दुकानें 10 दिन मैक्सिमम, जिनका जैसा नंबर होगा जी। पर ये चाहते हैं कि हम पूरे महीने के जो भी हमारे फिक्स चार्जेस जो हमारी बिजली विभाग लेता है, हाउस टैक्स हो गए, और जैसे बैंक से हमारे कई भाइयों ने लोन ले रखा होता है तो उसका इंटरेस्ट पे होता है या उसकी किश्त होती है, EMIs होती है, ये पूरी की पूरी हमारे से चाहते हैं कि हम उस 8 दिन के अंदर व्यापार करके निकाल लें। जबकि देश की अर्थव्यवस्था की इतनी बुरी हालत है कि व्यापारी को अगर पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है तो वो 100 रुपये खरीदना पड़ रहा है, और उस पर टैक्सेस कितने हैं वो आपको सब पता है। तो अर्थव्यवस्था का जब इतना बुरा हाल है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने व्यापारियों के साथ ये कैसा सौतेला व्यवहार कर दिया है। एक तरफ तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट की जो बसेस चलनी है वो फुल ऑक्यूपेंसी पे चलेगी, दूसरी तरफ जो दिल्ली मेट्रो है वो भी फुल ऑक्यूपेंसी पे चलेगी। उसका कोई इन्होंने क्राइटेरिया जो इनका था कि एक सीट छोड़ के बैठना है वो भी ख़त्म कर दिया, 100% ऑक्यूपेंसी इन्होंने कर दिया, और हम दुकानदारों को ऑड इवन से दुकानें खोलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सिर्फ दिल्ली के दुकानदारों को, दिल्ली से लगते गाज़ियाबाद में, आपके इंदिरापुरम में, वहाँ तो 10-10 लाख बंदों की रैलियाँ हो रही हैं, वहाँ तो कोरोना इनको फैलता हुआ दिखता नहीं। सारा कोरोना जो है दिल्ली के व्यापारी से ही फैलता हुआ दिखता है। और ये ऑड इवन इम्प्लीमेंट करने से
और ये जो कर्फ्यू इन्होंने जो सैटरडे संडे का इम्प्लीमेंट कर दिया है, उससे इनको लगता है कि ये कोरोना का रोकथाम दिल्ली में हो जाएगा। अरे आप एक बात बताइए, जहाँ बंदा पास पास बैठा हुआ है, दिल्ली का व्यापारी तो फिर जो है जी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है, पूरी प्रॉपर जो है हाइजीन मेंटेन करता है, अपने लिए तो करता ही करता है, अपने ग्राहकों को भी उसके बाद। चाहते क्या सरकार आप लोगों की किस तरह से कोई आर्थिक सहायता दे, क्या आपकी डिमांड क्या है? देखिए जी, जो हम व्यापारी हैं, हम चाहते हैं जी सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को हमारे को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए इस माहौल के अंदर कोरोना के बढ़ते हुए, कि हम अपना व्यापार सेफली और सिक्योरली कर लें। हम नहीं चाहते जी कोरोना के अंदर कोई सुपर स्प्रेडर बनना, ठीक है ना जी। माइक्रो लेवल पे इनको आके आउट ऑफ द बॉक्स हमारी पोजीशन ये है कि हम तो इस समय प्रशासन के हाथों में लुटे हुए हैं। हमारा व्यापार बिल्कुल चौपट है। हम 2 लहर पहले देख चुके हैं, ये तीसरी लहर के अंदर खड़े हुए हैं। आर्थिक संकट इस प्रकार से व्यापारी के ऊपर है कि व्यापारी तो अपने आप को लुटा हुआ महसूस कर रहा है। प्रशासन किसी भी प्रकार का व्यापारियों को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं है। व्यापारी की समस्या ये है कि वो अपना किराया कहाँ से देगा। जब महीने के अंदर 10 दिन 8 से 10 दिन दुकानें खुलेंगी, अपना किराया कहाँ से देगा, बाज़ारों की यानी बैंकों की EMI कहाँ से देगा, इंटरेस्ट कहाँ से देगा, स्टाफ की सैलरी कहाँ से देगा, और अपने घर का खर्चा भी उसने चलाना है। यानी प्रशासन तो बिजली के ऊपर फिक्स चार्ज भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार। 2 लहर हम पिछले दिनों में देख चुके हैं, जब भी उन्होंने कोई राहत नहीं दी, और अभी भी हम ये मांग करते हैं कि जी कम से कम बिजली का खर्चा छोड़ दो, हाउस टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन दे दो, और किसी प्रकार से EMI के अंदर 6 महीने का एक्सटेंशन दे दो, ताकि व्यापारी अपने आप को सम्मानपूर्वक खड़ा कर सके। आज स्थिति ये है कि व्यापारी अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से लुटा हुआ महसूस कर रहा है। जितनी भी बाजार के अंदर आप ये गहमा घामी देख रहे हो, ये सब फिक्टिशियस है। और जिस प्रकार का एनक्रोचमेंट के विषय के ऊपर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस आने के बाद भी किसी प्रकार का प्रशासन के अंदर कोई कंटेम्प्ट का भी कोई असर नहीं है। इस बात का हमें बड़ा दुख है कि व्यापारियों का तो चालान 50-50 हज़ार रुपये का काटा जा रहा है, दुकानें सील की जा रही हैं, जिसके अंदर हमारी डिमांड ये है कि कम से कम बिजली के फिक्स चार्ज के अंदर, हाउस टैक्स के अंदर रिबेट मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी कोई भी देश हो, कि कोई भी राज्य हो, उसकी अर्थव्यवस्था व्यापारी संभालता है। व्यापारी की अर्थव्यवस्था कौन संभालेगा? सरकार किसी प्रकार का भी, प्रशासन किसी प्रकार का भी कोई रिलैक्सेशन व्यापारी को देने के मूड में नहीं है, जिसका हमें बड़ा खेद है। और हम व्यापारी इस बात की डिमांड करते हैं कि कम से कम व्यापारी को कुछ तो राहत मिले, EMI के अंदर राहत मिल जाए, बिजली के चार्जेस फिक्स चार्ज के अंदर राहत मिल जाए, और हाउस टैक्स है, दूसरे और टैक्सेस हैं, इंटरेस्ट बैंक का कहाँ से दिए जाएंगे, इन चीज़ों की राहत व्यापारी चाहता है। और ये भी चाहता है कि हर व्यापारी ने अपनी दुकान के अंदर मास्क का डब्बा रखा हुआ है, सैनिटाइजर रखा हुआ है। कोई सरकार देती है? अब मैं टीवी में परसों सुन रहा था कि जी सरकार प्रबंध कर रही है। कहाँ प्रबंध कर रही है? सारा चीज़ व्यापारी को करना पड़ता है। किसी प्रकार का कोई संशोधन प्रशासन को अपने अंदर भी करना चाहिए। व्यापारी की डिमांड अगर नाजायज़ है तो बताए। किसान का कर्जा माफ़ हो सकता है, आम जनता का कर्जा माफ़ हो सकता है, पर लेकिन व्यापारी को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलेगी। इस चीज़ का व्यापारी को बड़ा आहत है। तो इस चीज़ की तरफ प्रशासन को पूरी तरीके से सोचना चाहिए और समझना चाहिए। हमारी तो ये सरकार से जो हम राहत चाहते हैं, एक चाहते हैं कि सरकार को व्यापारियों को भी कोई एक पैकेज देना चाहिए। उन्होंने एम्प्लॉइज़ को दे दिया, अनएम्प्लॉयमेंट का फ़ंड दे रहे हैं 5-5 हज़ार रुपये। ये किसका पैसा दे रहे हैं? ये हमारा व्यापारियों का ही पैसा जा रहा है ना, जो हम टैक्स के रूप में देते हैं सरकार को, वो सब बांट रही है। ये सब वोट बैंक की राजनीति हो रही है जी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि व्यापारियों को भी एक राहत पैकेज मिले, जो फिक्स चार्जेस हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो माफ़ हों, एटलीस्ट 1 महीने के तो छोड़ दें। वो भी नहीं छोड़ना चाहते। टैक्सेस में कहीं रिबेट दें, किसी तरह का वो नहीं देते। हाउस टैक्स है, एम्प्लॉइज़ का हमें जो देना होता है सैलरी, वो कहाँ से देंगे जब हम व्यापार नहीं करेंगे। आज हम 8 दिन व्यापार कर रहे हैं 1 महीने में, उसमें भी ये नहीं पता कस्टमर को कि हमारी दुकान किस दिन खुलेगी। ये काम प्रशासन का था, जो ऑड इवन का किया इन्होंने, ये प्रशासन ने नहीं किया। हम व्यापारियों ने अपना मार्किंग की, तो उसमें भी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। कस्टमर को पता ही नहीं लगता कि आज इसकी दुकान खुली है या नहीं खुली है। सर, आने वाले समय में और भी पाबंदियां लग सकती है, जिस तरह से मामले तेजी से आ रहे हैं। ऐसे में व्यापारी वर्ग क्या करेगा अगर उनकी दुकानें पूरी तरह से बंद हो जाती हैं?
देखिए पूरी तरह से बंद हो जाएगी, उसमें एक रिलीफ तो ये है ना कि कम से कम कस्टमर को पता है कि बंद है। आज खुली है, आज एक दिन खुली है, 2 दिन बंद है, तो उससे कैसे होगा? हम खर्चा थोड़ी निकाल सकते हैं। ना तो हम अपना बैंकों का खर्चा निकाल सकते हैं, ना स्टाफ की सैलरी निकाल सकते हैं, और ना ही हम किराए का निकाल सकते हैं। हाउस टैक्स का रिबेट है, वो भी हम चाह रहे हैं कि हमें मिले हाउस टैक्स में रिबेट, वो भी सरकार नहीं देना चाहते। कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है व्यापारी होगी। व्यापारी कमा के दे रहा है, उसके बाद व्यापारी सुनते नहीं है इस देश के अंदर। मेरा एक कहना ये है जी कि दुकानदार हर चीज़ की सेफ्टी रखता है अपने पास। कस्टमर के पास अगर वो मास्क लगा कर नहीं आया, मास्क भी दे देगा, सारी चीज़ कर लेगा वो। जैसे गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट के साथ है। टैक्स जितना मर्जी बढ़ा लेती है, हम टैक्स भी देते रहते हैं। मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आती, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है और जिसमें कि कई डिपार्टमेंटों का हाथ है, वो उन इंक्रोचमेंट वालों को, जिनके पास मास्क नहीं है, जिनके पास जो कस्टमर आता है खरीदने के लिए, वो मास्क पहन के नहीं आता है। आप तो कोरोना की जर्नी तो जो है ये इंक्रोचमेंट वाले, आप इंक्रोचमेंट हटा दीजिए, रेट गिर जाएगा फौरन इंक्रोचमेंट हटाने के बाद। दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताइए, डिसकंटिन्यूटी कर दी आपने, हफ्ते में 2 दिन मार्केट खोल दिया। आप हमें 4 घंटे दे दीजिए, मगर डेली दीजिए, जिससे कंटिन्यूटी रहे। कस्टमर के लिए आपने मेट्रो खोल दिए, बसेज खोल दिए, कस्टमर कहाँ जाएगा? हमारा खर्चा कैसे चलेगा? हम कैसे तनख्वाहें देंगे? हम कैसे किराया भुगतेंगे? सवाल इस चीज़ का है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी दिया था, मैं आज फिर दे रहा हूँ। ये मेरे घर का बिल है। इस बिल के अंदर मैंने बिजली इस्तेमाल करी है 322 यूनिट। इस 322 यूनिट के अंदर मेरा बिजली का बिल 155 रुपये 16 पैसे, और इसके ऊपर चार्जेज है 1530 रुपये 97 पैसे। क्या यार मजाक बना रखा है? आप किस तरीके से बिल बना रहे हैं? और अगर इसको मैं पूछने जाऊँ वहाँ पे, कोई सुनता नहीं है, बताने वाला कोई है नहीं है। ये तो लगेंगे जी, चार्जेस लगेंगे। क्यों? आप एक बात सोचिए, टैक्सेस की वजह से गवर्नमेंट चल रही है और हम हर टैक्स देने के लिए तैयार रहते हैं, उसके बावजूद हमारी बेकदरी हो रही है। अगर आप ये क्यों नहीं समझते कि क्या व्यापारी के वोट नहीं देता है? आप हमारे टैक्स से हर चीज़ को खरीदने की कोशिश करते हैं। लेबर को 1000 रुपये देने को तैयार है, उनके बिजली का मीटर माफ़ करने, उनको पानी फ्री, उनको बिजली फ्री, उनके बच्चों की पढ़ाई फ्री, उनको किताबें फ्री, उनको स्कूल यूनिफॉर्म फ्री। अरे भाई, जो कमा के दे रहा है उसकी कभी तो सोच लो। और जितने दिन आप बंद करना चाहो कर दो, साला जिंदगी भर बंद। आप हमारे सारे जो टैक्स लेते हो आप उनको रिफंड करते जाइए। अब 72 साल की उम्र के अंदर मैं कहाँ जाऊँगा? किसके पास जाऊँ कमाने के लिए? 10 दिन अगर यहाँ पे दुकान खुलेगी, कौन का कितना फुटफॉल आ जाएगा? मुझे ये बताइए। और फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ और उठती है यहाँ पे कि जब फुटफॉल यहाँ पे 10 कस्टमर का भी नहीं होगा पूरी दिन के अंदर, तो मैं किसका खर्चा निकालूंगा? आप मुझे ये बताइए। पहले भी हमने इतने ज़बरदस्त झटके देखे, हमने डेथ देखी है, हमने व्यापारियों को भागते देखा है। व्यापारी पैसा नहीं देता है, व्यापारी को बैंक लोन नहीं देती है। बैंकों ने सोच लिया कि जो आदमी किराए पे बैठा है उसको लोन नहीं देना, जिसकी अपनी दुकान है उसको लोन देना। हमारी इतनी बेकदरी कराने के बावजूद भी अगर सरकार हमारी तरफ नहीं देखती, तो हमें भी पता है कि सरकार कैसे पलटी जाती। और सरकार को अगर हमारे टैक्स के पैसे की कीमत का नहीं पता, तो हमें भी उनके वोट का नहीं पता। ये हमारी लास्ट दुखी आत्मा से कह रहे हैं कि इनका भी भला होने वाला नहीं है।